हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आप लोग की पढ़ाई कैसी चल रही है? तैयारी कैसी चल रही है? इससे पिछले वाली क्लास में सेकेंड लॉ तक हो चुका था, आज थर्ड लॉ होगा। पिछले थर्ड लॉ होगा, एवरी बुक इज़ रीडर। एवरी बुक इज़ रीडर, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। सेकेंड और थर्ड, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ मिलता जुलता है दोनों। उसमें कहा जाता है कि प्रत्येक पाठक को, रीडर को, प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। इसमें कहता है कि प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले। इसमें पुस्तक की बात कहती है। एवरी बुक्स इट रीडर, प्रत्येक प्रत्येक पुस्तक को पाठक पाठक मिले। ये सेकेंड लॉ के से मिलता जुलता है। इसमें कंफ्यूज नहीं करना है। सेकेंड लॉ जो कहता है कि बुक्स फॉर ऑल, किताबें सभी, बुक्स फॉर ऑल, प्रत्येक रीडर, प्रत्येक पाठक को उसका किताब बुक मिले। प्रत्येक पाठक को, इसमें है ना, प्रत्येक पुस्तक को पाठक मिले, इसमें प्रत्येक पाठक को पुस्तक मिले। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ये कह सकते हैं कि ये सेकेंड लॉ के पूरक है। सेकेंड लॉ के पूरक है। बात सही लग रहा है कि इसमें इस तरह का बात, इसमें बात होगा कि जिससे कि प्रत्येक पाठक को जो है, उस प्रत्येक पुस्तक को जो है उसके पाठक मिल जाए। जितने बुक रखे होंगे कि उस सबका यूज़ हो सके। इसमें बात सही लग रहा है। जिसमें कह सकते हैं कि इस लॉ में जो है संग्रह का बात चल रहेगा, क्योंकि बुक का बात है तो बुक एक रखने का काम है, कि जिसको उसको तो कलेक्शन का काम है, तो इसको कह सकते हैं कि संग्रह। इसमें ये कह सकते हैं कि ये पॉइंट पूछा गया है, ये क्वेश्चन इस एग्ज़ाम में पूछा गया है। लाइब्रेरी का या पुस्तकालय का समस्त संग्रह पाठक की नज़र में होना चाहिए, या ये कह सकते हैं कि जितना संग्रह है वहाँ तक, जितना बुक वहाँ तक पाठक पहुँच सके, तभी तो सभी पुस्तकों का यूज़ हो सकेगा। इसलिए लाइब्रेरी का सारा संग्रह पाठक की दृष्टि में होना चाहिए। लाइब्रेरी का सारा संग्रह पाठक की दृष्टि में होना चाहिए। थर्ड लॉ यही कहता है। और इसके अंतर जो जैसे पॉइंट आया था, जैसे सेकेंड लॉ फर्स्ट लॉ में, इसमें जो पॉइंट आएगा वो सारा पॉइंट एक बुक पे ही होगा। सारा पॉइंट में ऐसा कुछ कहा जाएगा जैसे कि पुस्तक, प्रत्येक पुस्तक जितना है, जितना रखा हुआ है बुक, इस तरह से रखा होना चाहिए, इस तरह से उसका कलेक्शन होना चाहिए, इस तरह से सजा होना चाहिए, इस तरह से इसका चयन होना चाहिए, ताकि उसको सब नज़र, उस पुस्तक की नज़र सब पाठक को पहुँच सके और पुस्तक का यूज़ हो सके। इसके अंदर जो पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट में बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट में बात है कि ओपन एक्सेस सिस्टम का। मुक्त द्वार प्रणाली, इसमें कहता है कि बुक को इस तरह से रखना चाहिए, इस तरह से फ्री रखना चाहिए, इस तरह से कनेक्शन रखना चाहिए कि जो वो पुस्तक का यूज ये कर सके, यूज़र कर सके। पहले के टाइम में होता था क्या, जो बुक जो है जैसे एक अलमारी में रख दिया गया, उसमें ताला लगा दी जाती थी, ठीक। तो वहाँ तक जो बच्चा जो पहुँच नहीं पाता था कोई यूज़र, उस वजह से वो पुस्तक यूज हो नहीं पाता था, उसमें में कीड़ा लग जाना, मट्टी लग जाना, जैसे पड़ा रहता था। ये देने वाले कौन थे? ये जो है इस पे बात जो बोली थी सबसे पहले, ये देने वाले, इसमें सबसे पहले जो है, ये देने वाले जो सबसे पहले बात की थी वो थे जेड ब्राउन। ये तो उन्हीं का है। ये चीज़ उन्हीं बोला था, कि इसने बोला था कि जो इस तरह से मुक्ति प्रणाली लाना चाहिए। अगर ये रहेगा तभी तो पुस्तक जो फ्री रहेगा सब वहाँ तक पहुँच सके, तभी तो कोई यूज कर पाएगा, तभी तो पुस्तक का यूज हो सकेगा। और ये पुस्तक का यूज होगा तभी तो थर्ड लॉ फुलफिल होगा, तभी तो थर्ड लॉ जो पालन होगी। इसके अंदर कह सकते हैं कि सभी पुस्तक को ऐसी जगह पर रखना चाहिए, ऐसे मुक्त रखना चाहिए जिससे सभी प्रत्येक पाठक को उस पर नज़र पहुँच सके, नज़र जा सके, ताकि वो उसे ले सके। इसमें जो पॉइंट आएगी, सभी पुस्तक को, क्वेश्चन पूछा था ना कि ओपन, ऐसा था कि ओपन एक्सेस सिस्टम किस लॉ की बात कर, किस लॉ से रिलेटेड है, किस लॉ के साथ संबंध है। या ऐसे कि जो मुक्त ये बुक खुले फ्री में रखना, जहाँ पाठक पहुँच सके, ये सब किस लॉ में कहा गया है। सभी पुस्तक को ऐसी जगह रखना, ऐसी जगह रखना
जैसे ऐसे जगह रखना या ऐसे मुक्त रखना जिससे आपको जिस तरह से लैंग्वेज बना के लिखना है तो अपने लिख सकते हैं। बस मेन चीज़ जो है उस पर फोकस कर रहे हैं उसको पॉइंट को लिखना चाहिए। सही पुस्तक को ऐसी जगह रखना, ऐसे मुक्त रखना जिससे कि प्रत्येक पाठक की उसके नज़र में प्रत्येक पाठक की उसके नज़र पर उसे ले सके, पाठक की उस पर नज़र पड़े और वो उसे ले सके, या इस तरह से कह सकते हैं कि रीडर को संग्रह कक्ष या स्टॉक रूम में निर्धारण पर जैसे रखी पुस्तकें में ऐसे रखना चाहिए कि स्वयं वो अपने पसंद के, ऐसे जैसे मुक्ति पर ये कहते हैं कि फ्री रखना चाहिए, बुक को मुक्त रखना चाहिए ताकि कोई भी पाठक जाए तो अपनी पसंद की बुक आराम से ले सके। पहले के जमाने जो बंद करके ताला लगा के करके रखते थे उस तरह से ना हो। कुछ बातें इसमें और पॉइंट है कि इसमें रीडर को संग्रह या स्टॉक रूम में इस तरह से निर्धारण पर रखी पुस्तकों में से स्वयं अपनी मनपसंद पुस्तक उसको देखने को मिले और वो उसका चयन कर सके। इससे होगा क्या, इस तरह से सारे पुस्तक का यूज़ होगा। जैसे कि थर्ड लॉ जो कह रही है वो फुलफिल होगा, जो कह रही है उसका पालन हो जाएगा, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट है सेल्फ निधानी व्यवस्था। इसके अंदर है कि पुस्तक जब जैसे अगर मान लीजिए मैथ का कोई बुक रखा हुआ है, ठीक, तो मैथ में तो बहुत सारा पॉइंट होती है, बहुत सारा ये थ्योरी का बुक होता है, जैसे बहुत सारा पॉइंट है जिसमें से मान लीजिए एक ट्रिग्नोमेट्री हो या एक जो है ना कैलकुलस हो या कुछ भी, मतलब इस तरह से तो सारा बुक तो अलग अलग आती है। जब आगे होते जाइए तो बुक अलग अलग आती है। मैं एक मैथ की स्टूडेंट हूँ तो मुझे पता है। बाद में तो मैंने क्या ये सब किया है, लाइब्रेरी से साइंस से मैंने जो इसे फोकस किया है तो मुझे पता है मैथ के बारे में ज़्यादा। तो ऐसे में कि जैसे क्या हो गया कि तो एक मैथ का रखा जाएगा बुक, तो जैसे एक बुक लिए मैथ का तो दूसरा बुक ढूंढने के लिए इधर उधर जाना पड़ेगा, उसमें टाइम लगेगा, जैसे पुस्तक की यूज़ हो नहीं पाएगी। वो सारा रिलेटेड बुक, एक बुक से सारा रिलेटेड बुक एक ही जगह रखा जाए ताकि प्रत्येक पाठक को, रीडर को ना परेशानी नहीं हो सके और वो आसानी से जाके पुस्तक ले सके। इसमें है कि जैसे एक विषय, एक सब्जेक्ट के एक विषय एवं उससे रिलेटेड, उससे संबंधित समस्त पुस्तकें एक सुविधाजनक कोई परेशानी ना हो, सुविधाजनक क्रम में हो, सुविधाजनक एक अच्छे चीज़ में रखी रहेगी तब तो एक पुस्तक लिया तो फिर वहाँ से दूसरा पुस्तक लेगा उससे रिलेटेड, नहीं तो इधर ढूंढना पड़ेगा, ढूंढने में टाइम लगेगा। टाइम वाला बात तो फोर्थ लॉ में क्या ही है, टाइम लगेगा, फोर्थ लॉ में भी आ जाएगा जी, फोर्थ लॉ में है और टाइम लगेगा। जैसे कि क्या पता पुस्तक पर पहुँच नहीं ना सके और पुस्तक का यूज ना हो, जैसे थर्ड लॉ तो फुलफिल होगा नहीं। एक साथ एकत्रित हो सके, जैसे कि इसमें कह सकते हैं कि जो इसमें जो वर्गीकरण या कम्युनिटी जो इस तरह से रखा रहेगा ताकि पाठकों को ढूंढने में परेशानी ना हो और वो पाठक जो पुस्तक आसानी से पहुंच सके। थर्ड लॉ की बात करें, थर्ड पॉइंट है कि नई बुक इस डिस्प्ले ऑफ न्यू एंड ये कहते हैं कि नवीन पुस्तकों का प्रदर्शन, ये बात कहती है। ये इसमें क्या कि न्यू बुक्स
को प्रदर्शन में रखना। न्यू बुक्स रखा रहेगा तो प्रत्येक मतलब नई नई किताबें रखी पढ़ने का इच्छा बहुत होता है। जैसे न्यू न्यू जब हम लोग स्टूडेंट बच्चे थे, जब स्कूल में थे, तो नए नए जब हिंदी को ये बुक या कोई स्टोरी बुक आती थी तो सबसे पहले उसको जल्दी खत्म हो जाते थे, वो पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है क्योंकि न्यू न्यू था। जब पूरा ओल्ड हो गया तो उतना ध्यान ही नहीं जाता था उस पर। तो न्यू न्यू बुक रहेगा तो उस पर ज़्यादा ये रीडर का स्वभाव ही है, एक इंसान का जो उसका स्वभाव भी होता है कि जो नई नई वस्तु पे आकर्षित होना, न्यू न्यू पे जो है अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं किसी भी चीज़ पे, नई नई चीज़ पे। जैसे कि नए बुक को में रखता है। इसका जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे चला जाएगा, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ अगर चाहिए तो पीडीएफ वहाँ से प्राप्त हो जाएगी आपको। इसमें ये कह सकते हैं, इसमें बात कह सकते हैं कि नई पुस्तकें, नई वस्तु नई वस्तु या नवीन वस्तु की और आकर्षित होना मानव का स्वभाव है। बोले थे ना, नई नई चीज़ पे तो जल्दी ही इंसान ये हो जाता है कि स्वभाव है। इस स्वभाव प्रत्येक पाठक नवीन पुस्तकों के अध्ययन एवं उपयोग करना पसंद करता है। और जैसे कि ये पॉइंट जो है इसका ये फुलफिल कर जाएगा, और इससे है कि जो इससे है कि बुक का यूज हो पाएगा। जैसे कि थर्ड लॉ जो कह रही है वो फुल हो जाएगा। चौथा पॉइंट है कि जो पुस्तक चयन, जैसे बुक सेक्शन, पुस्तक चयन, इसके अंदर के ऐसे मतलब ऐसे पुस्तकों का चयन करना चाहिए या उपलब्ध करना चाहिए जो पाठक चाह रहा है, जो पाठक की इच्छा है, उसके अनुसार, पाठक के अनुसार ही ऐसे पुस्तक रखना चाहिए। ऐसी पुस्तकों का चयन करना या उपलब्ध कराना चाहिए जिन्हें अधिकांश पाठक चाहता हो, जितना मैक्सिमम स्टूडेंट का वो डिमांड हो, वो चाहत हो, वो डिमांड हो, वो चाहे कि वो पुस्तक वहाँ रहे। यूजर पाठक चाहता है। ये पॉइंट ये कहती है, अब 5 पॉइंट कहती है संदर्भ सेवा। याद है संदर्भ सेवा बताए थे, रेफरेंस सर्विस। संदर्भ सेवा इसमें है कि मतलब ये काम, संदर्भ सेवा का काम तो स्टाफ का था। संदर्भ सेवा क्या कहते हैं, पुस्तक और पाठक को मिलाना। कर्मचारी का काम, स्टाफ का काम है पुस्तक और पाठक को मिलाने का, तो उसको संदर्भ सेवा कहते हैं। ये तो ये संदर्भ सेवा के माध्यम से, मतलब इसके माध्यम से जो है ना ऐसा सेवा प्रदान करना जिससे कि जिससे कि पुस्तक और पाठक का संपर्क, दोनों का संपर्क बन सके, दोनों संपर्क स्थापित हो, इसे ऐसे कहते हैं संदर्भ सेवा के माध्यम से इस सेवा के द्वारा पुस्तक एवं पाठक का संपर्क स्थापित किया जाता है। और संदर्भ सेवा जो है ये वही स्टाफ अच्छा दे सकता है जिसका पब्लिक के साथ अच्छा रिलेशन हो, जिसका पब्लिक रिलेशन अच्छा हो, वही कह सकता है। ये जो पॉइंट है, ये भी कहता है कि जो पब्लिक रिलेशन अच्छा हो, कहते कि पब्लिक रिलेशन लोक व्यवहार जिसका अच्छा होगा, पब्लिक रिलेशन जिसका अच्छा होगा, रेफरेंस सर्विस पाठक को पढ़ने में सलाह दे सकती है, वही सलाह दे सकती है। इसका जो छठा पॉइंट है, छठा पॉइंट है क्लियर है, कैटोलॉजी, पुस्तकालय सूची, कैटोलॉजी की बात कहती है इसमें। कैटोलॉजी पुस्तकालय सूची, ऐसा कि प्रत्येक पाठक को जो है ना, प्रत्येक पुस्तक के लिए जो पाठक उपलब्ध कराने में कुछ स्वयं सहायक होती है। इसके अंदर ये कहते हैं कि इसकी सहायता से, इसमें कह सकते हैं कि लाइब्रेरी कैटलॉगी जो है, इसमें इसकी सहायता से पुस्तकालय में उपलब्ध पाठ्य सामग्री के संदर्भ में पूरी जानकारी पाठकों को प्राप्त होती है।
और ये छठा पॉइंट जो था, इसमें एक और चीज़ है, कह सकते हैं कि ये सर्विस, ये जो पाठक को पाठक उपलब्ध कराने के पुस्तक के लिए जो पाठक उपलब्ध कराते हैं, इसके लिए कुछ सहायक है, कुछ पॉइंट है। प्रत्येक पुस्तक, प्रत्येक बुक के लिए पाठक उपलब्ध कराने में सहायक है। सीरीज एंट्री क्लोज रेफरेंस एंट्रीज, क्लोज रेफरेंस इंडेक्स एंट्री, और कुछ पॉइंट है। चौथा पॉइंट है इसमें बुक प्रचार प्रसार करना, पब्लिसिटी एंड। छठा पॉइंट जो है प्रचार और प्रसार सेवाएं है इसमें। प्रचार एवं प्रसार सेवाएं की बात करती है ये पब्लिसिटी एंड एक्शन सर्विसेज की बात करती है। इसके अंदर है कि बुक का प्रचार करना। जैसे पहले जो कुछ सोशल साइट तो था नहीं, तो पहले जो बुक का प्रचार करते घर के बाहर जाके, और जैसे गाँव में कुछ करना होता था तो किसी चीज़ पर लाद किया जाता था, वहाँ तक ले जाता था, वहाँ से प्रचार करती थी। इस कार्यक्रम की जानकारी लोगों तक पहुँचेगा। तो एक फर्स्ट पॉइंट है मुख्य पुस्तक मेले ऐसा कर सकते हैं। प्रदर्शनी पुस्तक जिसने शीर्षक कह सकते हैं कहानी घंटा, स्टोरी आवर, सोशल मीडिया और टीवी डिजिटल, ये जो वेबसाइट है, ये सबसे डालने से इसका होता है। और कुछ सिर्फ कल्चर प्रोग्राम करने से इसका बुक का प्रचार होता है। और कल्चर प्रोग्राम इससे पहले भी विचार होता है कि कौन क्या कल्चर प्रोग्राम इसके अंदर क्या आता है। इसके अंदर आता है नेशनल लाइब्रेरी डे, नेशनल लाइब्रेरी वीक, लाइब्रेरियन डे, नेशनल प्रोग्राम। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। थर्ड लॉ कंप्लीट हो गया। इससे आगे वाला क्लास में फोर्थ लॉ हो जाएगा, फिर फिफ्थ लॉ होगा। इसमें पूरा ये 5 लॉ जो था वो कंप्लीट हो जाएगा। आज फोर्थ लॉ कंप्लीट हो गया। इसका PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया जाएगा, आप वहाँ से इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।